ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबको ये 11/11 पोर्टल बहुत बहुत मैं कहूँ कि शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी इस समय, क्योंकि ये जो 11/11 पोर्टल है ना, इस बार जैसे कि इसको कहते हैं ना कि एक कोहिनूर का हीरा मिलने वाला है। ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा हो रहा है। ये मतलब घटनाएं, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको 10 दिन पहले से ये चीज़ें आपको समझ में आने लग गई हैं। 10 दिन पहले मतलब इस नवंबर की शुरुआत में ही आपको चीज़ें दिखने लगी। बहुत अद्भुत चीज़ें आपके जीवन में हो रही, बहुत अद्भुत खुलासे आपके जीवन में हो रहे हैं। बहुत ऐसी एनर्जी, ऊर्जा, लोग, बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो रही, सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तो ये जो पोर्टल था इसने अपना असर समझ लीजिए महीने के शुरुआत में ही दिखाना शुरू कर दिया। नवंबर जब से स्टार्ट हुआ है, समझ लीजिए आपके लिए एक दिव्य द्वार ओपन हो चुका था। और ये दिव्य द्वार, मैं कहूँ कि इसका संपूर्ण और साक्षात आपको, जिसको कहते हैं साक्ष्य मिलना, इस रीडिंग के माध्यम से मिलने वाला है। तो मुझे जितना याद है, मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था जब नवंबर स्टार्ट हुआ था कि 5 दिन, ठीक है, कि आपके 5 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाले। मतलब 1 तारीख से, ये जो पूर्णिमा की तिथि थी 5 तारीख तक, उसके बीच में 5 दिनों का मैंने जो आपको पहले भी कहा था, बहुत बड़ा बदलाव। बदलाव ये चाहे मतलब अगर आपको लगे कि नकारात्मक भी बदलाव हुआ है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति को लाने के लिए हुआ है। मतलब मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ अच्छा हो रहा है तो अति उत्तम। कुछ अगर आपके जीवन में बुरा घटा है तो वो भी अच्छे के ही लिए हुआ था। तो मतलब यहाँ मैं कहूँगी इस चीज़ को पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, बहुत सारे अवरोध थे जिनको हटाया गया। हो सकता है कोई ऐसा कारण, कोई ऐसी माया थी, किसी के माया बंधन में फंसे हुए, तो उसकी माया को आपको कटाया। भले आपको लगे वो इंसान आपसे दूर हो गया, भले आपको लगे वो उन्होंने आपके साथ छल किया, धोखा किया, लेकिन आपको उस माया जाल से बाहर निकाला गया। अगर इतना बड़ा आपको ट्रिगर ना दिया जाता, इतना बड़ा धोखा या झटका ना दिया जाता, तो आप अपने असली रूप में, असली स्वरूप में ना आते। तो ये चीज़ें आपके साथ इस नवंबर की शुरुआत से ही घटना स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक, और रही बात कुछ चीज़ें, क्योंकि मैंने अभी लास्ट रीडिंग में भी कहा था पूर्व जन्म की चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, तो इसके लिए भी माँ ने आदेश अभी रीडिंग का इस समय अभी नहीं दिया। उस समय वो जो एनर्जी का फ्लो था उसमें आ रहा था कि चीज़ों को भी बताना है, लेकिन शायद अभी वो उचित समय अभी नहीं आया है। जैसे उचित समय आएगा मैं ये रीडिंग भी आपके सामने लेकर आऊँगी पूर्व जन्म की, क्योंकि बहुत सारी कथाएँ, सारी घटनाएं पूर्व जन्म से ही कनेक्टेड है हम सब की। ठीक है, तो वहाँ से आपको बहुत सारे संदेश मिलेंगे। लेकिन आज ये जो 11/11 पोर्टल है आपके लिए, ये मैं कहूँगी एक ऐसा दिव्य द्वार खुल रहा है जहाँ पे खजानों की भरमार है, जहाँ पे दिव्यता की ऊर्जा विराज है, जहाँ प्रेम से भरा प्रकाश आपको दिखने को मिल रहा होगा और मिलेगा भी। मतलब ऐसा कि एक ऐसी नगरी जहाँ पे सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, जहाँ पे एक सौभाग्य आपको एक तरह से आकर्षित कर रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि भले ही आप कितने भी मतलब एक किसी स्थिति में या किसी भी उसमें प्रेशर में हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा जो प्रसन्नचित्त है, उसको लग रहा है कि परिपूर्णता की ओर मैं जा रही हूँ। ऐसी कोई स्थिति, मतलब भौतिक जगत में जो चेतना काम कर रही है वो अलग चीज़ें हैं, उसके लिए तो दुख और छल और ये सब चीज़ें दिख रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता है कि हो क्यों रहा है। तो ये 11/11 पोर्टल आपको इस समय कौन सा, मैं कहूँ कि उपहार दे रहा है, क्या ऐसे मार्ग खुल रहे हैं, कौन से ऐसे द्वार खुल रहे हैं जो आपके जीवन में आने वाले समय में आपको एक स्वर्णिम, मैं कहूँ कि अवसर दिखाने वाले हैं। एक ऐसा कुछ प्राप्त होने वाला है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। ठीक, तो ये 11/11 पोर्टल सबके लिए बहुत शुभकारी होगा। मैं फिर कहूँगी, जो भी बदलाव हो उसको एक्सेप्ट करिए। अगर बुरा आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है गलत है, तो वो भी बहुत अच्छे के ही लिए हो रहा है। ऐसे भाव रखकर चीज़ों को ग्रहण कर लीजिए, जो मिले उसको स्वीकार करिए। अगर स्थिति के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे, ईश्वर के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे, फिर तो फिर यही है कि आप अपने मत से अगर चलेंगे तो फिर आपको पता है कि आप तो इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती रहती, लेकिन अगर आप समर्पण देंगे ईश्वर को, तो ईश्वर को अगर अपना सारा कारोबार दे देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें आपको देते चलेंगे और आप उसको स्वीकार करते चलेंगे, तो ये आपके जीवन में आने वाले समय में एक सही दिशा आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं इस 11/11 पोर्टल पे कौन से उपहार मिल रहे हैं, किस स्वरूप में आएंगे। ठीक है, ये आपके पास कुछ चीज़ें तो मुझे तो आ भी चुकी हैं और रही भी हैं पूर्व जन्म से भी। पूर्व की बातें यहाँ हो रही, तो बहुत पूर्व की बातों की मैं करूँ कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें पहले से आप लेकर आए। उन चीज़ों को अब देखिए, पहले ही जो क्या कहते हैं आ गया है कार्ड, तो कैटोमनी। ठीक है, अब ये आ गया है एक तरह से ऐसी चीज़ जो कार्डों की कला, जैसे अब हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड भी वही बता रहा है। ठीक है, कि कार्डों की कला में डूब जाएं,
ठीक, मार्गदर्शन की एक झलकी, मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि एक झलकियाँ हैं जो आपको प्रकट करता की जा रही हैं, या कुछ ऐसे पत्ते हैं जिसको मैं कहूँगी जो आपके जैसे कहते हैं ना रहस्य के पत्ते वो खुल रहे हैं, खोज हो रही है, खुद आप अपनी खोज कर रहे हैं, या मतलब वो एनर्जी आपको खोज रही है। यहाँ पे दोनों चीज़ मैं कहूँ, या आप अपनी खोज में लगे हैं, कुछ ऊर्जाएं आपको भी खोज रही है मतलब कि आपको जागृत कर रही है, आपको अवेयरनेस में ला रही है, आपको एक तरह से ये अवगत करा रही हैं कि आपकी मैं कहूँ कि आपका पद क्या है, आपकी शक्तियाँ क्या है, आपका एक उपलब्धि क्या है। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे सीधा पहला ही कार्ड आया है टैरो कार्ड, समझ लीजिए ये आपको, समझ लीजिए अगर ये रीडिंग टैरो कार्ड के माध्यम से आप ले रहे तो ये भी आपके लिए पहले से ही सब कुछ निर्धारित था कि आपको कहाँ से कैसे यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली, कैसे संदेश मिलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूपंक्चर का भी आया है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा आपने शायद आपको कोई ऐसा उपचार आपको मिल गया हो, शायद आपको सेहत से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, तो एक ऐसा आपको मैं कहूँ वरदान यहाँ मिल रहा है कि आपको अब सही मैं कहूँगी सही डायरेक्शन, सही वैद्य मिलने वाला है जो आपका उपचार करने वाला, वो भी ऐसा उपचार जो वैदिक स्वरूप से होगा, ठीक है। जैसे कि पहले के ज़माने में जो पूर्व काल में चीज़ें होती थी कि पिन के साथ किसी किसी नस पे या कहीं कहीं ऐसे से जगह होती थी जहाँ पे उस पिन को मतलब डाला जाता था, जिससे एक्यूपंक्चर जिसे कह रहे हैं ना, उस चीज़ों से उसके माध्यम पिन के माध्यम से आप उपचार करते थे, या आपने कराया होगा, या हो सकता है आने वाले समय में ऐसा कोई आपको मिल जाएगा इस पद्धति से आपका इलाज हो सके। तो ये भी आपके लिए वरदान। मुझे यहाँ पे सेहत खराब बहुत दिख रही है, ठीक है, स्थिति मानसिक तौर पे भी और फिजिकली पूरी तरीके से मुझे यहाँ, या तो आप पैरालाइज्ड इस समय पे हैं, या आपके साथ ये घटना घट चुकी है, ऐसी स्थिति आपके घर में कोई ऐसा है जिसके साथ ये स्थिति है, जिसको जो शायद उनका चलना उठना बैठना ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा दूभर हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई अच्छी चीज़ें या अच्छे वैद्य मिलने वाले जो आपकी इन समस्याओं का समाधान करने वाले, ये आपके लिए आशीर्वाद है इस 1111 पोर्टल पे, ठीक है। क्या कहते हैं, अरोमा थेरेपी, ओके। अरोमा थेरेपी मतलब इस समय आपको शायद एक ऐसा वरदान, मैंने कहा ना कुछ ऐसी चीज़ें खुल के आएंगी सामने जहाँ पे आप अपने आप को प्राप्त करेंगे, अपनी खोज करेंगे। तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा है भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से भी आपको जो दिक्कतें हैं वो आपको कहा जा रहा है अरोमा थेरेपी का, आप क्या कहते हैं, अगर आप उस थेरेपी को लेते हैं तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी। अगर आपको लगता है कोई आपके आसपास आपके ज्ञान में आकर अगर आपके पास ये चीज़ें ऑफर बार बार आ रहा था, कोई आपको बार बार संदेश दे रहा था कि यार वो थेरेपी अपनाइए, आप ये थेरेपी कीजिए, आपको रिलैक्स मिले, रिकवरी होगी, तो आपको ये चीज़ें करा लेनी चाहिए। अगर आप खुद ही ये चीज़ें करते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा मैं कहूँगी ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको सीखने की भी लालसा थी तो ये सीखिए, क्योंकि 1111 पोर्टल आपको बहुत सारी चीज़ों से रिलीज़ भी कर रहा है, नेगेटिव चीज़ों से, बहुत तकलीफ़ों से मैं कहूँ बाहर भी निकाल रहा है, कुछ आपको अपनी खोज भी करना सिखा रहा है, आप खोज भी रहे हो, एक एक पत्ते खुलते जा रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि कुछ ऐसे शायद स्टोन से आप शायद क्रिस्टल्स का काम करते हैं, स्टोन का, रत्नों का काम अगर आप कर रहे हैं, या ये चीज़ें मुझे पूर्व से होती दिख रही है, ठीक है। ये प्राचीन काल की पद्धतियाँ, सारी पद्धतियाँ जो है प्राचीन काल से संबंधित, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। भले लोग अब इस चीज़ को एक आप ट्रेंड बना दें या कुछ उसको अलग से हाईलाइट कर दें, बट ये सारी चीज़ें हमारी धरोहर रही हैं, और ये पूर्व काल से ऋषि मुनियों की ही ये कलाएँ थी, ये विद्याएँ थी, जो अभी आप लोग एक तरह से इसको चाहे कोई साइंटिफिकली चीज़ों को समझ लो, क्योंकि हर चीज़ का विज्ञान तो होता ही है, ठीक है। तो वैज्ञानिक रूप से हमारे ऋषि मुनि चीज़ें प्राकृतिक रूप से भी करते आए हैं। तो ये स्टोन जो है, आप जानते हो क्रिस्टल्स के बारे में, ठीक है, रत्नों के बारे में, क्योंकि ये भी हमारी माँ धरती के कोख में ही हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये वहाँ की ही ऊर्जा है, जो ये लोग कहते हैं क्रिस्टल्स काम नहीं करते, क्रिस्टल काम करते हैं, रत्न भी काम करते हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे मैं कहूँगी उचित हैं, उचित वर्क करती हैं, लेकिन क्या होता है साथ में कर्म लगता है, ठीक है। तो कर्म दोष होता है तो चीज़ें नहीं मिलती, अगर कर्म अच्छा होता है तो ये चीज़ें जो है एक तरह से मैं कहूँगी आपके लिए ये एक जैसे जहाँ पे 90% काम होना है, 10% रुक रहा है, या 10% हो रहा है, 90% हो रहा है, तो ये रत्न वहाँ जाके काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सपोर्टिव मैं कहूँगी हेल्प मिलती है इनसे। तो इनका जिनको आप अगर किसी को भरोसा नहीं था या आपको लग रहा था कोई ऐसा है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि ये भी एक ऐसी जगह या ऐसे व्यक्ति से ही आप इस चीज़ों का मैं कहूँ कि उपयोग अपने जीवन में लाएं जहाँ पे वो आपको लगे कि उसको उचित ज्ञान इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई कुछ भी बता दे आप कर ले, इन सब के बारे में पहले अच्छे से परीक्षण कर लीजिए, अवलोकन कर लीजिए, तब इन चीज़ों को धारण करिए। या अगर आपको सीखना है इन सब रत्नों के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, तो बिल्कुल हो सकता है आप रेकी हीलर भी हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत सारी क्या कहते हैं हीलिंग की प्रोसेस करते हो, इन स्टोन से करते हो, तो ये आपके लिए भी मैं कहूँगी अगर इस
चीज़ों को, इन कलाओं को अगर आपने धारण कर रखा है तो ये भी आपके लिए पहले से ही तय था। तो ये अभी आपको एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बता रही है कि यही आपका सही मार्ग है, आप इसी दिशा में चलते रहें। ये रत्न ही आपको रत्न जैसा, हीरे जैसा चमकाएंगे। ठीक है। एंजल रीडिंग, बिल्कुल आप रीडिंग्स करते हो, मैं फिर कहूँगी टैरो रीडर हो सकते हैं। ठीक है। एंजल्स रीडिंग, या आप देवदूतों से कनेक्ट करते हैं, एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप करते हैं। हो सकता है आप अब इस समय पहले करते थे या नहीं करते, लेकिन अब करने लग गए हैं। तो ये भी आपको कहा जा रहा है कि 1111 पोर्टल का ही एक तरह से आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। ये 1 नवंबर से आपने हो सकता है कोई नई क्लासेस ज्वाइन कर ली हो। ठीक है। कुछ नया सीखना स्टार्ट किया हो, जीवन में कुछ नया घटित हो गया हो। 1 नवंबर के बाद ही बहुत बड़े बड़े बदलाव मुझे यहाँ होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों चीज़ें, लेकिन हर एक चीज़ सही दिशा में ही जाते हुए यहाँ दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप भ्रमित हो रहे थे, मैं फिर कहूँगा अगर आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर डाउट था, क्रिस्टल्स को लेकर, टैरो कार्ड्स को लेकर डाउट था, या कुछ भी इस थेरेपी के बारे में अगर आप को बार बार कोई कह रहा था, अवगत करा था, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, या एंजल रीडिंग के बारे में बार बार आपको संदेश आ रहे थे, तो आपको ये चीज़ें करा लेनी चाहिए, सीख भी लेनी चाहिए। ये आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इस 1111 पोर्टल पे ये संदेश देना चाह रही कि जो आपके समक्ष बार बार कोई संकेत दिया जा रहा है, उस चीज़ को आपको करना है। ठीक है। ह्यूमन डिज़ाइन एक्सपर्ट, ओके। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है आपकी चीज़ों को, मुझे लगता है कि जो आपके पास ऐसा एक ऐसी कला है जो ब्लॉकेजेस को दूर करती है। ठीक है। आपके पास जन्मजात गुण है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। तो मतलब यहाँ पे आपके एक तरह से आपके इष्ट हैं, आपके पितृ हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, ये आपको बता रहे हैं। इन्होंने जन्मजात आपको ये उपहार दिया था कि आपको लोगों के सामने जब बैठते थे ना, आपका जो एक ऑरा था वो लोगों की ब्लॉकेजेस को दूर करता था। मतलब अगर आप बात करते हो, इंसान अगर बहुत भ्रमित है, उसको दिशा नहीं मिले तो आप दिशा देते, आपकी बातों से उसको दिशा मिल जाती है, आपकी उपस्थिति से उनको दिशा मिल जाती है। मतलब आप इंसानों को निखारते थे, उनको मतलब उनकी ग्रूमिंग करते थे। ठीक है। उनको एक, अगर उनके पास जो कलाएं हैं उसको निखार के सामने ला के उनको उनके उचित स्थान तक पहुंचाते, ऐसी कुछ कला। मतलब इंसान को सजाना, मतलब उसकी विद्याओं को लेके, उसकी विद्याओं को निखार के, उनकी चीज़ों को जो भी ब्लॉकेजेस उसको अनब्लॉक करके, उनकी विजडम को क्लियर करके उनको आगे बढ़ाना, ये आपका काम रहा है और अभी भी करते आ रहे हैं। मतलब आपका जो रूप है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बड़ा तालमेल है आपका, मतलब ऊर्जाओं से बड़ा अच्छा कनेक्शन है आपका। तो यहाँ पे आप इंसान की स्थिति, गति, और मैं कहूँ कि उनकी उनकी किस्मत को ही बदल देते हैं। ठीक है। तो ऐसी मुझे ऊर्जा मिल रही है। यहाँ पे आपके लिए वरदान है, ये आपके लिए मार्गदर्शन तो नहीं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आप उस योग्य हैं, आपकी पात्रता हो चुकी है। अब देखते हैं कि कौन से बड़े बदलाव इस 1111 पोर्टल पे होने वाले हैं, कौन से खुलासे होने वाले हैं, क्या बदलने वाला है, क्या मिलने वाला है। ठीक है। किस तरह की स्थिति से आप बाहर आ रहे हैं, कौन सी स्थिति से आप बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी आप ध्यान माँ बगलामुखी का जरूर करते रहें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एनर्जीज हैं यहाँ, उन सब के पास कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ों का असर है। ठीक है। चाहे ऊर्जा गलत है, चाहे वातावरण गलत है, चाहे कुछ भी गलत चीज़ें, अगर एंटिटीज़ कुछ भी आपको फील हो रही तो आप माँ बगलामुखी का ध्यान करिए। ठीक है। किस ऊर्जा से बाहर आ रहे हैं, कौन सी ऊर्जा आपके साथ है, और क्या आपको मिलना है, आगे की दिशा, आप आगे की दशा क्या होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्थिति बहुत संघर्षमयी मुझे दिख रही है, बहुत बर्डन्स भरी दिख रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आगे कटती हुई, बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें मुझे बहुत फील हो रही थी, तो कार्ड ने आके चीज़ों की उपस्थिति बता दी है। ओके। मैं कार्ड इसलिए इतना निकालू क्योंकि बहुत सारी एनर्जी ऐसी है जो मुझे ब्लॉकेजेस की स्थिति में भी दिख रही है। तो ये जो भी स्पिरिचुअल कार्ड्स के जो गिफ्ट आए ना कि ब्लॉकेजेस लोगों को, मतलब आप ह्यूमन डिज़ाइन एक्सपर्ट हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि किसी हीलर की आवश्यकता होगी, या कोई ऐसा मार्गदर्शन मिलने वाला, कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो आपको सच में डिज़ाइन करेगा। मतलब उसके हाथों में आपकी कुंजी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहे कोई गुरु मिल जाए, कोई ऐसा सिद्ध पुरुष, कोई ऐसी सिद्ध आत्मा मिलेगी जो आपको इन स्थितियों से बाहर निकालने वाली है। क्योंकि दशा क्या है ऐसी, जो मैंने कहा ना, कुछ नेगेटिविटी से आप घिरे पड़े हैं, तो ये है डेविल एनर्जी। बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी मतलब अभी इस समय काली रात का जैसे कह रहे हैं सामना आप लोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बहुत
झगड़े लड़ाई, बहुत विवाद, बहुत कंपटीशन, बहुत मतलब एक तरह से ट्रैपिंग, जैसे जाल जाल बुना हुआ है। तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज हो चुके, इतना ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन डाल दिया गया है ताकि आप अपने आप को उभार ना पाएँ, आप अपने आप को निखार ना पाएँ। क्यों? क्योंकि आप द हर्मिट की एनर्जी में ना आएँ, आप हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में ना आएँ, इसलिए आपको ये नेगेटिव चीज़ें पूरी तरीके से आप पे अटैक कर रही थी, आपको भ्रमित कर रही थी। ठीक है, आपके पास बहुत सारे विजन्स थे, बहुत सारी मैं कहूँ सिद्धियाँ थी, कलाएँ हैं ऐसी थी कि फिर भी आपको इतना भ्रमित कर दिया गया कि ताकि आप अपने मार्ग को सही से चुन ना पाएँ। यहाँ पे आपको मैंने कहा एक्यूपंक्चर का जो कार्ड आया था उसमें भी क्या है, पिन, मतलब कि जगह जगह पे एक ऐसा क्या कहते हैं एक्यूप्रेशर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उसमें पिन डाल के मतलब तरह से उपचार किया जाता है। तो यहाँ देखिए स्थिति ऐसे ही बनी, आपको क्या कहा जाए, हीलिंग। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए आपको वो थेरेपी अपनानी चाहिए, वो पद्धति अपनानी चाहिए जिससे आप हील हो सके। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ऐसी दशा, मनोदशा, ऐसी स्थिति जिसने आपको खुलने नहीं दिया, जिसने आपको निखरने नहीं दिया, जिसने आपको आज़ादी नहीं दी, भ्रमित किया, एक ही चीज़ में बांध, एक लूप में बांध दिया। आप क्या है, स्थिति को पकड़ के बैठे। ये स्थिति मैं कहूँगी कि क्या बदलने वाला है, क्या आने वाला, ये हमने पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्थिति आपकी इस एनर्जी ने आपको ऐसी दशा बना दी, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो गई कि आपने क्या क्या, आपकी मुझे रातों की नींद उड़ी हुई है, इस समय रातों की नींद उड़ी हुई है। ठीक है, आत्मा पूरी तरीके से खुद को खोज रही है, आत्मा खुद से मिलना चाहती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ इस नेगेटिव ऊर्जा की वजह से चीज़ें बिगाड़ी जा रही है, आपके धन को गलत दिशा में लगाया जा रहा है। धन आप कहीं भी लगा रहे हैं, आप उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है। धन आ रहा है तो जा भी रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। सब एक तरह से आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये चीज़ें। तो आपकी एनर्जी क्या है, द हर्मिट और हाई प्रिस्टल। हाई प्रिस्टल्स आप अच्छे से जानते हैं, एक ऐसी गुप्त चीज़ें, एक ऐसा गुप्त मैं कहूँ कि मार्ग, एक ऐसी गुप्त विद्याएँ, कलाएँ जो आपके पास अभी दबी पड़ी हुई हैं। ठीक है, खुल के बाहर आ नहीं पा रही हैं, आती हैं, आपको पता भी आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन होता क्या, उसका इस्तेमाल नहीं करना आ रहा है या उसके लिए कोई सही दिशा मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपके साथ देवदूत लगे हुए हैं। ठीक है, देवदूत जिनका काम है कि आपके लिए आपके इष्ट ने उन दूतों को बिठा के रखा हुआ है। ये 1111 पोर्टल आपको कंफर्मेशन दे रहा है, पूरी तरीके से कंफर्मेशन कि आपके पास सेनाएं लगाई गई हैं, सेना लगी है आपकी सुरक्षा में, आपको इस स्थिति से बाहर निकालने में ईश्वर अपना काम कर रहे हैं। आपके पितृ आपका का है, आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके पितृ हो सकता है सपने में बहुत आ रहे होंगे इस समय। ठीक है, आशीर्वाद देते हुए, कोई मार्गदर्शन बताते हुए, कोई ऐसी जगह बताते हुए जहाँ पे कोई चीज़ उन्होंने रखी है उस जगह को बताते हुए, जगह बता रहे हैं, कोई डायरेक्शन भी दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाओ, ये चीज़ें मिलेंगी। मुझे यहाँ पे पूर्व दिशा दिख रही है, पूर्व दिशा में कोई ऐसी चीज़ छुपी है या दबी है या छुपाई गई है या कुछ मिलने वाला है पूर्व दिशा में। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके साथ थोड़ा इसको मैं कहूँ कि चिंतन करिए, पूर्व दिशा में क्या है, पूर्व दिशा में क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपके साथ, क्या अच्छा क्या बुरा, सब देखिए एक बार, पूर्व दिशा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कि उस दिशा में क्या क्या है आपके लिए, या कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा स्थान है या कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ मिलने वाली, कुछ भी ऐसा आप रिलेट करने की कोशिश जरूर करिए, पूर्व दिशा। ठीक, यहाँ पे आपके पितृ आपको बता रहे हैं कि पूर्व दिशा आपके लिए हो सकता है बहुत कारगर होने वाली, कुछ तो है जो पूर्व दिशा में आपको मिलने वाला है। और पूर्व दिशा में सूर्योदय भी होता है, तो मैं सूर्योदय की दिशा। ठीक है, आपको हो सकता है कहीं आप सोच रहे हो मैं किस दिशा में काम करूँ, किस दिशा में जाऊँ, क्या करूँ या करूँ, तो पूर्व दिशा आपके लिए शुभकारी हो सकती है। ठीक, वो क्या आने वाला है, क्या छुपा था, चीज़ें तो मैं बता ही रही हूँ आपको कि सारी चीज़ें आपके लिए षड्यंत्र था ना, वो तो चीज़ें छुपे, अब तो खुल के सामने, तो क्लियरिटी आ रही, सब सामने, सारे शत्रुओं का मैं कहूँ कि चेहरा सामने आ गया, सारी बातें सामने आ गई, जो छुपी हुई थी वो बातें सामने आ गई, जो षड्यंत्र था वो भी सब सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आपकी दशा क्या है, अब आपको आगे करना क्या है, क्योंकि आप हाई प्रेशर हर्मिट की एनर्जी, मतलब एक ऐसा संत महंत, एक ऐसी सोल जिसने बहुत कुछ अर्जित किया है, जिसको बहुत अनुभव है, जन्मों जन्मों का अनुभव है, वो है इस धरती पे, वो है आप। तो आपको ये कहा जा रहा है आप इस समय माँ आदिशक्ति महाकाली की आराधना जरूर करें। ठीक है, अपने अंदर की काली को जगाएं, ठीक, उनको जगाएं ताकि वो आके आपके अंदर का अंधकार मिटाएं, अज्ञानता का अंधकार मिटाएं। ठीक है, और नकारात्मकता को हटाएं यहाँ से। ठीक है, तो मैंने कहा ना, माँ बगला मुखी, माँ आदिशक्ति महाकाली का ही स्वरूप है माँ भी। तो माँ के स्वरूप का ध्यान करें, शत्रु
मैं कहूँ शत्रु का नाश करने के लिए आप हो सके, संभव हो सके तो आप माँ बगलामुखी के हवन पूजन संकल्प करें, क्योंकि इनका नाश माँ, आप अच्छे से जानते हो, माँ स्तंभन की रानी है, महारानी है, ठीक है। वो स्तंभित करती हैं चीज़ों को, ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को रोक देती है, मतलब नेगेटिव आने से पहले ही रोक दी जाती है। उसकी जबान, जैसे कहते हैं जबान पकड़ के खींचते हुए, आपने देखा होगा माँ की छवि को, तो जबान पकड़ के खींच के मतलब वाक सिद्धि भी देती हैं, और सामने वाले जो भी आपके क्या विरोधी, तो उनकी जबान भी जिसको कहते हैं रोक दे देती हैं, ठीक है। जो कहते हैं मुझे गुस्सा होता है तो कहते हैं ना जबान खींच लेंगे आपकी, तो बस वही हाल है। तो माँ का मैं कहूँ आह्वान करिए और माँ के सानिध्य में रहिए। माँ आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगी। अब इस समय आपको ये बताया जा रहा है कि 8 साल या 8 महीने से ज़्यादा स्ट्रगल आपका हुआ है। शनि आपका हो सकता है भारी हो, शनि की दशा चल रही हो, तो आपको यही कहा जाए इस समय सिर्फ बुज़ुर्गों का सम्मान करें, गरीबों का सम्मान करें। आपके घर में कोई भी जैसे अगर कोई कर्मचारी हैं, आपकी जगह अगर कोई ऑफिस है वहाँ कर्मचारी, आपके घर में कोई मेड है, जैसे कोई काम करने वाली, उनका सम्मान करें, उनका मैं उनकी हेल्प करते हुए मुझे ऐसा दिखा है, उनकी हेल्प करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करना, आपको किसी का अपमान नहीं करना है इस समय। और किसी अगर गुरु स्वरूप इंसान, जैसे कोई गुरु हो, कोई भी आपको तपस्वी मिल जाए, कोई भी साधु मिल जाए, संत मिल जाए, आपको उनका अपमान नहीं करना है, भले वो कैसे हैं उससे नहीं लेना देना। आपको अपने शब्दों का चयन बहुत विचार करना है, उसके बाद चीज़ों को करना। नहीं समझ में आ रहा है इंसान तो अपमान मत करिए, हाथ जोड़िए और वहाँ से आप खुद ही निकल जाइए, लेकिन अपमानित शब्द यूज़ नहीं करना। जितना आप जो देंगे ना वही आप पाएंगे। क्या शनिदेव क्या है, कर्म फलदाता है ना, आप जो देंगे वो मिलेगा। तो इसीलिए अगर थोड़ी सी भी गलती आप करेंगे तो उसका 100 गुना आपको दंड भी देंगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखें। तो यहाँ पे आपको कहा जाए आने वाले समय में एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा, नई दिशा के साथ, ठीक है, आपको कोई प्रपोजल, कोई रिलेशनशिप का प्रपोजल मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे लगता है शायद आप किसी को कुछ ऑफ़र करने जाते, आपको कोई ऑफ़र आने वाला, तो दोनों चीज़ रुक गई, बीच में रोक दी गई। तो किसने रोकी? यहाँ पे षड्यंत्रकारी, मैंने कहा ना बहुत सारे षड्यंत्रकारी हैं, यहाँ लोगों ने मिल के रोकी है। यहाँ पे मुझे कुछ मस्जिद जैसी चीज़ें दिख रही, जो मस्जिद में या शायद आप किसी मस्जिद से वो एनर्जी आई है या आपको दी गई, मतलब वहाँ पे आपके साथ षड्यंत्र किया गया। आप या हो सकता है मतलब आप मस्जिद जाते हो तो वहाँ पे कोई तो है ऐसा व्यक्ति जो आपको वहाँ पे ले जाके आपके साथ किसी ने कुछ ना कुछ गलत, जैसे इसको कहते हैं ना जिन, मुझे यहाँ पे जिन जैसी एनर्जी है, जिन जिन्नात वाली जो एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ये चीज़ें आपके साथ, ये गंदी क्रिया की गई है। आप तो अपने भाव से चीज़ों को मानते हैं, जानते हैं, ठीक है, लेकिन आपके साथ गलत किया जा रहा है, मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो ये हुआ है आपके साथ। थोड़ा इसको आप देखिएगा, आपके स्वप्न भी बहुत अजीब जैसे आते हैं, आपका शोषण करते हुए आपको देखिए, फिजिकल शोषण, ये भी आपके स्वप्न में हो रहा होगा। तो ये समझ जाइए कि आपके साथ क्रियाएं हुई हैं। इसका निदान अब आपके लिए सिर्फ माँ बगलामुखी कर सकती है, महाकाली कर सकती है। आप किसी भी संप्रदाय के हों, उससे नहीं है, आप रीडिंग सुने, आप किसी भी संप्रदाय को, लेकिन इसका कार्ड सिर्फ महाकाली के पास, ठीक है। तो आप, मैं ये कहूँगी, निर्भाव होके, एक तरह से कोई ऐसा भाव ना रखें, निस्वार्थ भाव रख के, ठीक है, न्यूट्रल होके माँ का आह्वान करें। आप किसी भी संप्रदाय के हो, माँ जरूर मदद करती है, क्योंकि माँ के अंदर भेदभाव नहीं है, ठीक है। माँ के लिए सभी एक जैसे, जो उनको पुकारेगा उनके पास पहुँचेंगे। तो आपको एक तरह से मैं कहूँ कि ऑफर कर रही है माँ कि अगर तुम्हें ये तकलीफ है, अगर तुम इस रीडिंग को, इस रीडिंग से जुड़े, कोई माँ काली का चैनल है, माँ काली की ऊर्जा से ये रीडिंग होती हैं, तो अगर इनसे आप जुड़े हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको माँ से ही हेल्प मांगनी पड़े, माँ ही हेल्प करेंगी आपकी। तो यहाँ पे आपको माँ आदिशक्ति शिव शक्ति की कृपा ही आपको मिलेगी, वही आपको बचा सकती है। तो इनका आह्वान करिए, आपकी रक्षा जरूर होगी। 15 दिन के अंदर ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो 15 दिन में आपको असर दिखने वाला है। फिर नई शुरुआत की बात हो रही, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई, मैंने कहा ना, कोई प्रपोजल, चाहे कोई लव प्रपोजल हो, चाहे शादी का हो, चाहे आपके इमोशनली कहीं से भी आपको लग रहा था चीज़ें रुक रही थी, नहीं दे पा रहे थे या नहीं मिल पा रहा था, तो उन चीज़ों का मुझे लग रहा है कि अब वो चीज़ें सही दिशा में आने वाली, अब वो चीज़ें एकदम निखर के आने वाली। जो पहले आपको लग रहा था ना कि ये चीज़ें क्यों है, कैसे, क्यों इतनी नेगेटिविटी, तो सारा षड्यंत्र आप अच्छे से जानो कर कौन रहा था, ठीक है। तो यहाँ लोग कर रहे थे, चीज़ों को बिगाड़ रहे थे, हो नहीं रही थी, चीज़ बिगाड़ी जा रही थी। आप जैसे आप प्राकृतिक रूप से बिगाड़ी जा रही थी। तो होता है, सब चीज़ों का समय होता है। अगर इतना कुछ आपके साथ ना होता तो आप तो इस रिश्ते की या अपॉर्चुनिटीज़ की या उस चीज़ की वैल्यू ना समझते। ये क्लियरिटी, ये मेंटल क्लियरिटी आपको मिली है। अब ये क्लियरिटी इसलिए मिली क्योंकि आप आगे चल के आपकी एक विक्ट्री, मुझे यहाँ पे आप बहुत अच्छा कहते हुए, बोलते हुए, कुछ अच्छे पोजीशन पे, मुझे लगता है आपको लोग सुनने वाले बहुत मिलने वाले। हो सकता है लोग आपको सुनते हों, आपकी वाणी ही बहुत इतनी प्रभावशाली, लोग आपको सुनते ही एक तरह से मैं कहूँ सुकून पाते हैं। तो ऐसी मुझे आपकी ऊर्जा दिख रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सतर्क रहिए, यहाँ पे सतर्कता बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अलर्ट रहिए,
अपनी चीज़ों पे फोकस्ड रहिए, कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए, जहाँ जो आपका लक्ष्य है उसको पाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको भ्रमित करने वाली बहुत सारी ऊर्जाएं यहाँ पे विद्यमान हैं। आपको अपने आप को निखारना, थोड़ा सा छुपा के भी रखिए अपने आप को, थोड़ा सा हाइड करिए, अपनी चीज़ों को हाइड करना भी थोड़ा सीखिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हाइड है वो सामने आएंगी, ये आपके रहस्य निकल के सामने आएंगे, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी शायद आपके जो तप रहे हों पूर्व के, आपके जो भी आपके पास कलाएं थी वो खुल के आई। तो स्पिरिचुअल कार्ड्स जो मैंने निकाले ना, ये समझ लिया हाई प्रिस्टेस थी वो। हाई प्रिस्टेस क्या कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, मतलब क्या क्या आपके पास था वो चीज़ें बताई, किससे निदान होगा वो भी बताया गया। तो ये समझ लीजिए आपके लिए ये कन्फर्मेशन है कि आपको अगर दिक्कत है तो आप माँ आदिशक्ति, महाकाली, माँ बगलामुखी का हवन अवश्य करें। अब देख लेते हैं आपके इस करियर में आने वाले 15 दिन की बात अब कही है, तो 15 दिन की रीडिंग देख लेते हैं। 15 दिन में आपके जीवन में क्या बदलने वाला है और क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लवर्स का कार्ड आ गया, द लवर्स। तो 15 दिन के अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल मार्गदर्शन, कुछ चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। नई बिगनिंग, बिल्कुल। एस ऑफ कप्स, बिल्कुल बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रिकवरी हो रही है, ठीक है। जो चीज़ बिगड़ी थी वो बन रही है, जो चीज़ छूटी थी वो वापस आ रही है, जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो मिलने वाला है। मतलब ईश्वरीय प्रेम इतना ज़्यादा आपको मिल रहा है कि आपको ऐसा कभी कभी ऐसा फील हो, क्या सच में मैं इस योग्य हूँ। कि ऐसा लग रहा है जैसे दैवी ऊर्जाएं खुद उतर के, या ऊर्जाएं या खुद शक्तियाँ आके आपको बता रही कि तू तो मेरा बहुत प्रिय बच्चा है, या बहुत प्रिय संतान है मेरी। ऐसा कुछ आपके साथ, मुझे ऐसी स्थिति यहाँ 15 दिन के अंदर होती हुई बिल्कुल दिख रही है। द हेरोफेंट, बिल्कुल टावर मूवमेंट, फिर हर्मिट का कार्ड आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आया लवर्स, ठीक। तो मैंने कहा ना 15 दिन में क्या होने वाला है, 15 दिन की प्रिडिक्शन ही मुझे क्लियर यहाँ पे दिख रही है। तो इस अभी तो आज 11/11 पोर्टल में कुल मिला के मंथ पूरा ले लीजिए आप, ठीक है। इस मंथ का पूरी प्रिडिक्शन है आपके लिए कि इस समय आपको अपने अंदर ही परिपूर्णता फील होने वाली है। मतलब खुद को परिपूर्ण समझ रहे हैं, भले बाहरी दुनिया में कुछ भी चल रहा है, लेकिन अंतरात्मा, मैंने कहा ना पहले ही बोला कि वो परिपूर्ण होती है, उसको फीलिंग हो रही है कि अब चीज़ें, मुझे कहीं भटकना नहीं, अब मुझे कुछ ढूंढना नहीं, मैं खुद में ही संपूर्ण हूँ, ठीक। या खुद में ही मैं अब अपने आप को मैंने पा लिया है। आपकी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वरीय कृपा है ना। तो ये चीज़ें ईश्वरीय कृपा द्वारा आपको दी गई थी, पहले भी आपके पास थी, लेकिन चीज़ें कहते हैं ना, शिव शक्ति ऊर्जा कब पूरी तरह का निखर के सामने, जब आप एक तरह से मैं कहूँगी पूरी तरह से एनलाइटमेंट में आते हैं, मतलब एक तरह से पूरा जागृत अवस्था में आते हैं, ठीक है। दोनों ऊर्जाएं जब तब जाके समझ में आता है कि मैं क्या हूँ। मतलब आप जब आपको इमोशनली, जब जहाँ फैसला लेना होगा तो इमोशनली आप लेंगे, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली होना वहाँ प्रैक्टिकल हो जाएंगे। मतलब दोनों ही कलाएँ अब आपके पास हैं। अब आपको ज़्यादा कोई, मैं कहूँ, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशन में रहते तो उससे आपकी भावनाओं से खेला जाता था, ठीक है। और इतनी भावनाओं से खेला जाता था कि आपकी सारी चीज़ों को, मैं कहूँ कि एक एक चीज़ को छीन लिया गया है। आपको कहीं से भी, मुझे यहाँ ऐसा नहीं दिखा कहीं से प्रेम मिलता हुआ दिखा, प्रेम नहीं मिला। अगर मिला भी है तो क्षणिक मात्र मिला है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें बिगाड़ दी, क्योंकि यहाँ मैंने कहा आप प्राकृतिक रूप से बिगाड़ी जा रही, नेगेटिव ऊर्जाओं के द्वारा बिगाड़ी। तो ये 15 दिन इस चीज़ की रिकवरी है, मतलब जो तुमने खोया वो तुम पाओगे, ठीक है। 3 नंबर आपको बहुत दिख रहा होगा रिपीटेड, 11/11 भी बहुत दिख रहा होगा, 10/10 भी दिखेगा, ठीक है। और 5/5 तो डेफिनेटली ही दिखे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। जीवन में बहुत बार आपकी घटनाएं घटी, बहुत कुछ खोया, बहुत एक्सीडेंटल चीज़ें हुई, बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अब चीज़ें सुधारी जा रही, अब चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं। यहाँ पे मुझे कुछ रिचुअल्स, कुछ मंगल कार्य, कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ऐसी कुछ ऐसा फंक्शन होगा जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली, कहीं आपका मिलन होने वाला है, किसी के साथ आपका विवाह होने वाला है, कोई प्रपोजल आने वाला है, ऐसी चीज़ें। या आप कोई बहुत बड़ी संस्था खोलने वाले हैं, उसके मालिक बनने वाले हैं, वहाँ पे ऊंचा पद मिलने वाला है। ये मतलब यहाँ पे 15 दिन के अंदर देखिएगा जीवन पलटेगा, जिसको कहते हैं ये 11/11 पोर्टल, क्योंकि ये 2025 जो है आपको बहुत बड़ा कुछ देख के जाना है। भले बहुत घटनाएं हुई, टावर मूवमेंट पूरे देश ने देखा, सारी जनता के साथ ये चीज़ें, अभी भी कुछ घटनाएं अभी हुई हैं, दिल्ली की भी घटनाएं आप देख ही रहे हैं। तो ये बड़े बदलाव, मतलब कोई चीज़ अगर कहीं अंत होता दिख रहा है तो आरंभ भी होगा, मतलब ये समझिए संकेत था, ये अंत का आरंभ है। और रही बात नकारात्मक शक्तियों का, सर्वनाश भी है। अगर ये जितना हावी होंगी उतना ही ये चीज़ें, मैं कहूँगी कि जितनी ही नेगेटिव जितनी चीज़ें फैलती जाएंगी उतने ही पॉजिटिव ऊर्जाएं
हावी होंगी, उतनी ही पॉजिटिव हो जाओगे, आप समझ पाएंगे, उतना ही चमत्कार आप देख पाएंगे, उतना ही हो सकता है आप खुद में ही, मैं कहूँगा ना, खुद में ही एक सैनिक ढूंढेंगे, ढूंढेंगे क्या, ढूंढ चुके हैं, आपको लगता होगा मैं खुद ही एक योद्धा हूँ, मुझे खुद ही तो ये चीज़ें करनी है। आप किसी पे डिपेंड नहीं, किसी के सहारे के मोहताज नहीं रहेंगे कि कोई आए आपकी रक्षा करे, नहीं, आप खुद ही इतने बड़े, मतलब मैं कहूँगी इस समय, मुझे इस समय ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे कि खुद ही सारी चीज़ों को प्लान करना, खुद ही स्टेप उठाना, खुद ही सब कुछ करके आगे बढ़ना। बहुत पुराना आपका सपना रहा है कुछ करना, बड़ा कुछ करना, अब वो चीज़ें करने का समय आ चुका है। द हर्मिट की एनर्जी ये आपको पूरी तरीके से, मैंने कहा ना, खुद को आपने जान लिया, खुद को पहचान लिया, सारे रहस्य खुलना स्टार्ट हो चुके हैं। जहाँ जहाँ अंधेरा था, जिस जिस पद पे आपको अंधेरा दिख रहा, तो वहाँ वहाँ प्रकाश आपको मिलता चला, धीरे धीरे एक एक मार्ग खुला है, सीढ़ियाँ दिख रही हैं, आगे की सीढ़ियाँ साफ दिखती जा रही है, एक सीढ़ी पर अगर खत्म होती है दूसरी सीढ़ी उजागर हो जाती है। तो ऐसे ऐसे करके आपकी सोल जो है आपको मतलब पूरी तरीके से खुद की प्राप्ति की ओर जा चुकी है। तो ये आपको कहा जा रहा है 15 दिन आपको बड़े उच्च पद पे बिठाने वाले हैं, बहुत बड़ा कुछ अर्जित करने वाले, बहुत अच्छी उपलब्धि मिलने वाली, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम यहाँ भर भर के प्रेम मिल रहा है, जिसको कहते हैं ना, आपके पितृ का प्रेम, आपके इष्ट का प्रेम, या आप जिनसे प्रेम करते तो उनका प्रेम, ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो इस समय मैं कहूँ कि आपके जो स्वप्न होंगे ना, उस सपने में आपको जोड़े बहुत दिखते हैं, चाहे फूल के जोड़े दिखते हों, चाहे किसी बर्ड, कोई जो पक्षी, उनके जोड़े दिखते हो, जोड़े बहुत चीज़ें दिख रही होंगी, जोड़े में दिखती आ रही होंगी, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। यहाँ पहले ही प्रेम संबंध की बातें हुई, तो यहाँ पे जो भी प्रेम संबंध है आपका, दैवीय प्रेम संबंध, वो उजागर हो रहा है, वो मिलने, उसकी प्राप्ति होने वाली, नई शुरुआत हो रही है। और कुछ तो ऐसी चीज़ें, मैंने कहा पूर्व दिशा की बात मैंने की, तो ये देखिए एक कार्ड आया जहाँ पे सूर्य उदय होता है, जिस दिशा में सूर्य उदय होता है, तो आपको उसी दिशा में चलने की बात कही जा रही है कि ये कहा जा रहा है समर्पित करके, सरेंडर करके आप उस दिशा में चले। ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा खजाना वहाँ पे रख रखा है। खजाना मतलब कुछ तो आपके लिए ऐसा गिफ्ट रखा है जिससे आपका जीवन पलट जाएगा, ठीक है। आपके साथ आपको बस एक चीज़ें करनी है कि जब उस दिशा में चले तो मार्गदर्शन लेते चले, किसी गुरु का सानिध्य लेके ही चले, खाली नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, किसी गुरु का मार्गदर्शन लेके ही जाना है, लेकिन वो दिशा आपके लिए बहुत शुभकारी फलकारी होने वाली है, ठीक है। आपको जीरो से हीरो बनाने की, मैं कहूँ कि ये ऐसी चीज़ें, ऐसी एनर्जी आपके जीवन में आ रही, तो यहाँ पे आपको मार्गदर्शन लेने की बहुत आवश्यकता है। स्ट्रगल आपका, फिर मैं कहूँगी शनिदेव का फिर दोबारा कार्ड ये है 8 नंबर, तो 8 महीने के अंदर भी आपको बहुत बड़ी चीज़ें चेंज होती रहेगी। आपको, मुझे लग रहा है आपकी सेहत को लेकर और आपकी प्रॉपर्टी में अगर कोई कुछ भी डिले आ रहा था, कोई केस चल रहा था, तो 8 महीने में उसका रिजल्ट भी आते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें, अब आप एक तरह से आपने डिटैचमेंट सीख लिया, आपने बहुत सारी चीज़ों को पाके उसके देख लिया आपने कि मैं जितना माया में था, जितना माया में थी, उसका क्या रिजल्ट मिला। तो आपने क्या किया, सारी चीज़ों को तो पा लिया, सब चीज़ें लोगों को दे के अब आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आप अपनी खोज में बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति जहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद भी अभी कुछ खालीपन है, उसको पूर्ण करने के लिए अपनी खोज की तरफ निकल चुके हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप ध्यान जरूर करते रहें, ठीक है, ध्यान योग साधना बढ़ाइए। अब एडवाइस देख लेते हैं सेला पोर्टल पे, कुछ एडवाइस, कुछ मार्गदर्शन, और ताकि अच्छे से हम चीज़ों को समझ सकें, अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर सकें। क्लीनिंग टू द पास्ट, बिल्कुल 5 नंबर, मैंने कहा 5 नंबर का कार्ड, मतलब आपकी क्लिनजिंग चल रही, चीज़ों को क्लीन किया जा रहा है, पिछली चीज़ों को, पिछली नेगेटिव चीज़ों को साफ किया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल फाइटिंग। अभी आपको द्वंद्व होते हुए आपको लग रहा हो मैं कितना लड़ूंगा, कि यहाँ पे आपको फाइटर भी बताया जाए, फाइटर भी तो है, जिंदगी भर आपने फाइटिंग की है, ठीक है, लड़ा है लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से लड़ा, अपनी परिस्थितियों से लड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत कुछ आपने जो नहीं पसंद था वो भी करते गए। लेकिन अब ये समय आपको कहा जा रहा है कि अब अपने आप को एक तरह से खुद से सेल्फ लव करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी द क्रिएटर की एनर्जी है, ठीक है, आपकी एनर्जी लोगों को देने वाली एनर्जी, जो आपके पास है उसको देने की एनर्जी है आपको, ठीक है। तो आपको बांटना भी है चीज़ों को, लेकिन आपको कहा जा रहा है आप अपने थोड़ा सा रहन सहन को थोड़ा मतलब अपग्रेड करिए, मतलब जहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे कर, सब चीज़ का उत्तम क्वालिटी, मैं कहूँ उच्चतम, अगर जितना भी है आपके पास उसमें कुछ अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, अच्छा परिवेश रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जहाँ रहते हैं, जहाँ उठते बैठते सोते हैं, हर जगह थोड़ा सा अच्छा सा आप अपने आप को रॉयल फील कराएं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको रॉयल्टी फील कर रही है, क्योंकि आपके अंदर वो है गुण, वो आप हैं राजा या रानी जैसी एनर्जी है आपकी, तो वो अपने आप को रॉयल्टी फील कराएं, क्योंकि आप जब खुद को अच्छा फील कराएंगे तब, क्योंकि आपके द क्रिएटर की एनर्जी है ना, तो आप खुद में ही जब उजागर होंगे, खुद आपका मणिपुर चक्र यहाँ पूरी तरीके से मुझे एक्टिव होता दिख रहा है इस समय आपको। आपके मणिपुर चक्र में, आपके पूरे पेट के नाभि के एरिया में आपको एक तरह से एक आग प्रज्वलित होते हुए, आग जैसे हीट फील होती होगी, आपको लगता होगा
कि बार बार चीज़ें मतलब एक वहाँ पे एक अलग सा सेंसेशन, मतलब एक अलग सा प्रेशर होता होगा, कुछ खिंचाव, चीज़ें लग रहा है रिलीज हो रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पेट से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ अभी हो रही होंगी। तो समझ लीजिए आपका कुछ चीज़ सफाई चले, वॉर्म क्लीनिंग कहते हैं ना, तो ये क्लीनिंग टू द पास्ट की बात आई। तो चीज़ों की जो पहले से आपने अपने गर्भ में जो धारण कर ली है, चाहे दुख तकलीफ, कुछ भी धोखे, कुछ भी डर भय, ये सब आपको क्लीन करके तब चीज़ें आपको बाहर, क्योंकि यहाँ पे मुझे दुख तकलीफ बहुत दिख रही है, तो यहाँ पे ये स्थिति आपको कहा, अब इस स्थिति से आपको बाहर निकला, इस तकलीफ से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, 5 नंबर, मतलब यहाँ पे अब आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं कहूँ, मुझे ये जब मैं कार्ड देती हूँ मुझे ऐसा था निर्विचार हो जाइए, निर्विचार की अवस्था, शून्य की अवस्था पता नहीं क्यों मुझे फील होती है। तो आपको कहा जाए कुछ चीज़ें हैं, सोचना थोड़ा बंद कर दिए, बहुत सोच रहे हैं, ये सोचना बंद कर, थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स देती, अपनी आत्मा अपने माइंड को रिलैक्स करिए और शांति से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल बियॉन्ड इल्यूजन। बिल्कुल, ये आपको कहा जाए जब थॉट्स आपके बंद हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, तो आप क्या है बाहर निकलेंगे कहाँ से, इस इल्यूजन के जाल से, इस भ्रम जाल से बाहर निकलें, क्योंकि आपके यहाँ थर्ड आई ओपन हो रही। थर्ड आई मतलब आपको ये पावर मिल चुकी है कि आपको होती हुई घटनाएं, होने वाली घटनाएं, सामने कौन सा व्यक्ति बैठा है, किस ऊर्जा के साथ, वो सब चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। यहाँ बटरफ्लाई दिख रही है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। 10 नंबर मतलब इधर यहाँ पे कंप्लीशन, मतलब पूरी तरीके से अब इस ब्रह्म जाल से बाहर, मतलब आपको बाहर निकाल दिया गया, अब सब कुछ आपको क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 1111 पोर्टल आपको शक्तिशाली और महाबलशाली बना रहा है। ये हो गया हमारे बैलेंसिंग का मैं कहूँ कार्ड, टेम्परेंस, धैर्य। ये आपकी परीक्षा जो चल रही थी टेम्परेंस धैर्य की, ये चीज़ें आपने पार कर ली हैं और आपको कहा जा रहा है आपका रिजल्ट आने वाला, आपने एक तरह से मैं कहूँ कि आपने परीक्षा पास कर ली है, ऐसी कुछ को व्हील ऑफ फॉर्चून। ये देखिए एनर्जी कितनी अच्छी आई, माँ दुर्गा और या भोलेनाथ, मतलब द हेरोफेंट, द एम्प्रर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब शनिदेव, मैंने कहा ना चीज़ें पलट, शनिदेव बार बार मुझे एनर्जी कैच हो रही थी, टेम्परेंस, चीज़ों को बैलेंस में आना, और द लवर्स रिपीटेड अगेन, द लवर्स, मतलब यहाँ पे चीज़ें, बहुत चीज़ें जो बिगाड़ दी गई थी ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो अब शनिदेव करे मैं न्याय करूँगा। आप शनिदेव की उपासना करें, शनि मंदिर जाएं, शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान दें, और फिलहाल मैं यही कहूँगी सबका योगदान, सबके योगदान में साथ दें, आप धर्म का कार्य करें, आप दो लोगों की रक्षा के लिए तत्पर रहा करें, आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहा करें। ठीक है, जीव जंतुओं की सेवा करेंगे और सबका सम्मान करें तो शनिदेव वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, फिर आपको वो चीज़ें कई गुना देते हैं, वो मतलब जितना लेते हैं उसका कई गुना देते भी हैं। तो आपको कहा जा रहा है इस समय आपको जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ मुझे अच्छी दिशा में जाती दिख रही हैं चीज़ें। अब एक कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है जो आप खुद क्रिएट करें, खुद अपने हाथों से बनाएंगे, जैसे आविष्कार कर रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आविष्कार करते हुए देखो, क्योंकि यहाँ शिव की एनर्जी है ना, तो शिव क्या करते हैं, चीज़ों का जब विध्वंस करते हैं तो उसका आरंभ भी तो करते हैं, चीज़ें खत्म नहीं होगी तो फिर दोबारा जन्म कैसे लेंगी। तो ये है आपके अंदर शिव तत्व, मतलब मैंने कहा कि आप कुछ खोज कर रहे हैं, कोई नई खोज का कोई आविष्कार कर, शायद आप साइंटिस्ट हों, शायद आप कोई किसी भी इक्विपमेंट पे काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके काम कर रहे हैं, वो काफ़ी सालों से सफल नहीं हो रही, तो वो खोज अब आपकी पूरी होने वाली है। क्योंकि आपको अब यहाँ पे हेरोफेंट, मतलब यहाँ पे आपको समाज के सामने नहीं आना है, मतलब आपकी छवि अब सबके सामने आने वाली, किस क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, सारी चीज़ अभी तक हिडन थी, अब वो चीज़ सामने आएगी समाज के सामने। तो स्पिरिचुअलिटी का जो आपका एक मैं कहूँ कि एक लेवल है ना, अगर स्पिरिचुअलिटी में आप हैं, कोई है नहीं तो ये रीडिंग भी नहीं सुन पाएंगे ना, तो आप स्पिरिचुअलिटी में डेफिनेटली हैं और आपका लेवल बहुत हाई हो चुका है, और आपको स्पिरिचुअल विजडम जो आपका, जो आपने एक मैं कहूँगी चीज़ें जो देखी हैं, जो आपने सोच रखा, वो चीज़ें भी मुझे आप पूरी होती हुई दिख रही, कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, कुछ बड़ा मंगल कार्य करते हुए दिख रहे हैं, कुछ बड़ा लोगों के लिए करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या यहाँ पे द लवर्स की बात आ रही है, राधा कृष्ण, आपको राधा कृष्ण बिल्कुल स्वप्न में हो सकता है, राधा कृष्ण के भक्त हों आप, हम राधा नाम जपते हो। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, आपके जीवन में सौहार्द आ रहा है, आपके जीवन में अच्छा पार्टनरशिप आपको मिलने वाली है, आपका साथी मिलने वाला है। ठीक है, ऐसी कोई जिसको आप पसंद करते हो वो चीज़ होने वाली। इस समय आपको कमल के फूल बहुत दिख रहे होंगे, फिर मैं कहूँगी आपके जोड़े में चीज़ें दिख रही होंगी।
ठीक है, कपल्स जिसको कहते हैं, जोड़े में चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। तो ये समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रेम की गगरी जिसको गागर कहते हैं वो छलकने वाली है। तो मुझे यहाँ पे इस कार्ड को, लवर्स कार्ड देख के मुझे एस ऑफ कप्स की याद आ रही, उसमें बहुत सारा प्रेम टपकता हुआ दिख रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको हंस के जोड़े हो सकता है दिखे, चाहे फोटोज़ में दिखे, रील्स में हंस के जोड़े बिल्कुल दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सांप दिख रहे हैं, वो भी जोड़े में दिख रहे होंगे। तो ये आपको बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आने वाले समय में आपको आपका साथी है, वो आपका पार्टनर आपको मिलने वाला है। तो कुछ आशीर्वाद माँ के कार्ड से ले लेते कि माँ इस समय क्या हमें आशीर्वाद दे। 1111 पोर्टल पे माँ का आशीर्वाद जरूरी है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बिल्कुल। यहाँ पे माँ दुर्गा, जगत जननी माँ दुर्गा, ठीक है, माँ अन्नपूर्णा आई हैं। और माँ के उस स्वरूप में जहाँ पे मैं कहूँ कि तो आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें जो आपके साथ जितना भी दर्दनाक चीज़ें हुई हैं ना, उन चीज़ों को कहो कि मैं मतलब उस चीज़ों को हंसते हंसते जिसको कहते हैं लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक आपने, मुझे ऐसा लगा या शायद आपके जीवन में जो भी घटना है आपने एक्सेप्ट की है, आपने चीज़ों को अपना एक मैं कहूँगी कर्म दोष समझ के या कर्म समझ के आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो माँ आपको कह रही है कि एक तरह से आपको ऑफर किया जा रहा है कि अपने बर्डन को ना पूरी तरीके से अब रिलीज कर दो। ठीक है, कोई उसकी चिंता मत करो, अपने बोझ की चिंता मत करो कि कैसी चीज़ें होंगी क्या होंगी। माँ एकदम पूरे के एकदम सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, आपका जो ग्रेस है ना वो बढ़ रहा है, वो मुझे लग रहा है आपके चेहरे की जो चमक है ना, आपकी जो छवि वो माँ निखार रही हैं। ठीक, तो आपको कहा जा रहा है आपको बिल्कुल भी चिंता यहाँ नहीं करनी, बस एक्सेप्टेंस में रहे। जो भी दर्द आपको मिला अपने ईश्वर की कृपा समझ के लेते चले। बाकी क्योंकि ये माँ ही है जो आपको पूरी तरीके से अब निखारने के ही लिए तो सारी चीज़ें हो रही थी, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो सच में यहाँ पे हीरे जैसे चमकेंगे, जिसको मैंने पहले कहा कोहिनूर का हीरा, वो है चीज़ें। आपको किसी भी चीज़ का मैं कहूँ कि मलाल नहीं रखना। ठीक है, या आपको बिल्कुल ये नहीं करना है कि आपको कोई गिल्ट हो, बस आपको धन्यवाद जरूर करना है और पूरी तरीके से ये कहना है कि मैं भरोसा करती हूँ या करता हूँ। मतलब माँ जो आप कर रही, माँ जो आप जो मेरे जीवन घटित हो रही है घटनाएं, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं चीज़ों पर भरोसा करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, माँ दुर्गा जगत जननी। ठीक है, तो वो एक तरह से कह रही है कि चीज़ों को मतलब आपको मैं कहूँ कि आपने जो उनको पुकार लगाई थी ना, उन्होंने उस चीज़ को सुना है जो आपने कहा, उस पर बस ये कह रही है भरोसा बना के रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो अपने डिज़ायर को थोड़ा सा आप किसी लेटर पे लिख के, किसी पेपर में लिख के फोल्ड करके उसको किसी मतलब जैसे जब फोल्ड करके एक दिया जलाइए, वहाँ पे उस दिए के पास उस चीज़ को रख दीजिए और माँ से कहिए कि माँ मैं क्या कहते हैं पूरी तरीके से आप पे सरेंडर, जो आपके द्वारा जो भी चीज़ें हो रही, मैं सब चीज़ों को स्वीकार कर रही हूँ, सारी घटनाओं को स्वीकार करती हूँ, सब चीज़ें जो आप देती हैं मैं उन सबको स्वीकृति प्रदान करती हूँ। ठीक है, तो एक तरह से एक्सेप्टेंस की चीज़ें आपको कही जा रही। माँ अन्नपूर्णा की बात हो रही कि यहाँ पे कहा जा रहा है सर, यहाँ आपको लोगों को प्रेम, आपको अनाज मैं कहूँ वितरण करना है, जैसे भोजन किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को जिसको जो भोजन ना मिल रहा उनको ज़रूर भोजन आप कराइए। और आपको एक तरह से कहा जा रहा है आपके अंदर इतना प्रेम माँ दे रही है, वो खुद भी आपको नरिश कर रही है, मतलब वो अपने प्रेम से आपको एक तरह से आपकी जो भूख मैं कहूँ, चाहे प्रेम की भूख, चाहे आपके पास किसी भी चीज़ की कमी, उसको भी माँ अन्नपूर्णा पूरी कर रही है। आपके घर में कभी भी धन धान्य से संबंधित तो दिक्कतें अब नहीं आने वाली, फिजिकली कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई, इमोशनली भी आपको हील माँ कर रही है। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड आपको हील कर रहा है, मतलब तरह से सर्व कर रहा है, आपको चीज़ें दे रहा है। ठीक है, तो माँ आपको कह रही किसी भी भूखे व्यक्ति को आप हफ्ते में एक बार भोजन जरूर कराएं। ठीक, और गिफ्ट देख लेते हैं क्योंकि यहाँ आशीर्वाद की झड़ियाँ लगी हुई है, तो एक कार्ड और निकाल लेते हैं। बिल्कुल हार्ट अवेकनिंग, बिल्कुल स्केर्ड विजन। देखिए अब कुछ चीज़ें हैं ना, हार्ट अवेकनिंग और कुछ छुपी हुई चीज़ें, मतलब मैंने कहा ना खुद यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड है, तो मैंने कहा चीज़ें अपने आप को जानना, अपने आप को ही देखना, आप जैसा कोई और व्यक्ति होना, आप जैसे कोई और दूसरी आत्मा आपके समक्ष होना, आप मतलब बिल्कुल यहाँ पे ट्विंस की बात हो रही। ठीक है, तो अपने सामने अपनी ही छवि देखना, मिररिंग करना। ठीक है, मिरर हो रहा है कि आपको लगे ये तो मेरी जैसी या मेरे जैसा सेम ऐसे, तो ये आपको ये बताया जा रहा है, अब आपको ये रिफ्लेक्शन दिखाया जा रहा है कि अपने आप को देख, अपने आप को ढूंढ, बाहर नहीं ढूंढना। मतलब कि अंतरात्मा खुद पे ही, मतलब खुद को ही एक तरह से जानने की बात कर रही है
तो कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ें जो दी गई हैं या कुछ भी हो, चीज़ों को थोड़ा भूलना सीखे। जो चीज़ें हुई इसको भूल जाइए और हील करिए अपने अपने अंतर आत्मा को, जो इतनी दुखी, जिसने बहुत दर्द झेला, उसको हील करने की जरूरत। अपने अंदर की के प्रकाश को जलाइए, ठीक है, अंदर के प्रकाश को जलाइए। और याद रखिए कि प्रेम की कोई मर्यादा नहीं होती, मतलब प्रेम को बांधने की कोशिश मत करिए किसी भी मर्यादा में, खुला छोड़िए अपने आप को, ठीक है। इसकी कोई बाउंड्री मत क्रिएट करिए, नहीं ये नहीं होगा, ये सही ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वो नहीं। तो ये सामाजिक जो आपके अंदर विचारधारा उसका त्याग कर दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय संकेत पर ध्यान दें। हार्ट अवेकनिंग की बात हो, इस समय आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हो रहा है या हार्ट चक्र ब्लॉक भी होगा इस समय। आपको ये शायद आपको किसी से प्रेम है तो वो समझ नहीं आ रहा है, किसी ने प्रेम दिया तो आपको वहाँ पे चीटिंग लगती होगी, धोखा लगता हो, दिखावा लगता होगा, या आप खुद भी चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है इन सब ऐसी कोई चीज़ें होती है, इसकी वजह से आपका, क्योंकि दिल टूटा है बहुत, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स आया था, उसकी वजह से हार्ट ब्लॉक हुआ था। लेकिन हार्ट अवेकनिंग की बात हो रही है कि अब आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं। आपको एक्सेप्टेंस की बात की जाए कि जो चीज़ें मिल रही हैं उसको ईश्वरीय प्रेम समझ के ग्रहण कर लो, ईश्वरी का आशीर्वाद समझ के ले लो कि ईश्वर ने भेजा है, ठीक है। तभी जाके चीज़ें बैलेंस, मतलब एक तरह से आपको जो दिया जा रहा है तो बराबरी करनी है। मैं जितना दे रहे हैं उतना लेना भी सीखिए, मतलब आप गिविंग नेचर में तो हैं बट रिसीविंग नेचर आपका कम है थोड़ा सा। तो थोड़ा जो चीज़ें आपको ईश्वर दे उस पर भरोसा बनाइए, उनकी मतलब कहूँगी उनकी क्रियाओं पे भरोसा रखिए, उनकी लीलाओं पे भरोसा रखिए, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ दी जा रही है ना ईश्वर द्वारा ही निर्धारित है, ठीक है। उसको कोई मानो इंसान आपके जीवन को नहीं संचालित कर रहा है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 1111 पोर्टल आपको जो देगा उसको संकेत भी आपको दिए जा रहे हैं, तो उसमें संदेह मत करिए, जो मिल रहा है उसको लेते चलिए। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप रुके थे, किसी चीज़ के लिए भयभीत थे, उस चीज़ से बाहर निकल आइए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें, हार्ट ब्लॉकेजेस की भी बात हुई ना, जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। कहीं सही चीज़ें जो हमारे लिए उसके लिए हम सही दिशा नहीं पाते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको कुछ चीज़ें रिसीव करनी है, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी है कि जो ईश्वर ने दिया उसको कोई रोक नहीं सकता, तो आपको लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि आपने तो कुछ, जैसे कहते हैं ना, पहले से सब चीज़ें हमारी निर्धारित है, हमें क्या करना है, क्यों करना है, कब क्या होना है, सब निर्धारित था। तो फिर आप इस चीज़ को भूल नहीं सकते। तो आपको जो दिया जा रहा है उसको रिसीव करिए। चक्रा बैलेंस, बिल्कुल यहाँ पे मैंने पहले ही कहा बैलेंसिंग की बात हो रही, तो यहाँ बिल्कुल आप बैलेंस हो चुके, बहुत कुछ आपके जीवन बैलेंस हो भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप जान चुके हैं, अवगत हो चुके हैं सब घटनाओं से। तो आपको कहा जा रहा है अब चीज़ों को रिसीव करिए। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, नहीं शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में ही कहा। मुझे शनिदेव बार बार आ रहे थे, आपको सकता है बहुत अपमान आपके साथ हो चुका हो या आपने भी कहीं गलती की, तो उस चीज़ से आप थोड़ा अपने आप को बाहर निकाले। समय शुभ समय आ रहा है, ये 1111 पोर्टल शुभ समय का संकेत दे चुका है। मैं कहूँगी आगाज़ जिसको कहते हैं, ठीक है, शंखनाद हो रहा है। अभयदान, माँ वही कह रही भय मत रख, मैं हूँ ना तेरे साथ। माँ ने तो सब चीज़ें कंट्रोल करके रखी है, ये तो पता नहीं अब तक कहाँ से कहाँ चले गए होते हैं। आलस्य त्याग दें, बिल्कुल हो सकता है आपको दिक्कतें हो रही, कोई चीज़ बहुत दिन से टरकाते नहीं, इंसान कहते ठीक है आज नहीं, डिले करते हैं, कल परसों ये करते हैं, वो चीज़ें मत करिए। जो आ रहा है तुरंत कर लीजिए, बिल्कुल 9 यहाँ पे 9 की एनर्जी आपको कहा जाए थोड़ा माफ़ करना सीखें, नियंत्रण छोड़ दीजिए। एक निश्चित स्थिति है जो वास्तविकता, उसको स्वीकार कर लीजिए। एक अध्याय का अंत हो रहा है, कुछ है जो मनोकामना पूर्ण हो, एक तरह पूरी तरह का संपूर्ण होने वाली विश फुलफिलमेंट का एनर्जी है ये। 9 भी शायद आपको बार बार दिख रहा हो। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। तो बार बार आप बाहरी दुनिया या दिमाग की सुनते हैं, आपको कहा जाए आत्मा की सुनिए, बाहरी दुनिया की मत सुनिए, क्योंकि बाहर तो भ्रम है, बाहर तो नेगेटिविटी है। अंतरात्मा वो आपको जो गाइड करी वो करिए, आपके व्यापार और करियर में ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। फैमिली स्ट्रेंथ, यहाँ मुझे परिवार पूरा होता हुआ दिख रहा है। शिव पार्वती आप देख रहे हैं ना, गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं, तो यहाँ पे मुझे पूरा परिवार पूरा होता हुआ दिख रहा है। मतलब आपके परिवार में शायद 5 लोग हैं, हाँ 5 लोग होंगे, क्योंकि 5 लोग हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा परिवार, जैसे कि पति पत्नी हो गए, 3 बच्चे हो गए, ऐसा कुछ स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पूरा परिवार मुझे एक साथ होते हुए दिख रहा है। ये आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, ये ईश्वरीय कृपा है आपके लिए, माँ सरस्वती की कृपा, बिल्कुल कृपा, उनकी कृपा है, तभी हाई प्रेस्टिज की एनर्जी भी आई, क्योंकि आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके रखा। तो माँ शक्ति की कृपा, आपने हो सकता है श्री विद्या साध रखी हो, आपने हो सकता है माँ सरस्वती की साधना की, करते हों, बहुत अच्छे गायिका हों, बहुत अच्छे वक्ता हों, ऐसी भी चीज़ें हैं आपके पास जो अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अपने अभिमान का त्याग करें। तो बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें, कोई चीज़ अगर आपके अभिमान की वजह से, किसी अकड़ की वजह से अगर आपके साथ आप रोक रहे थे, मैंने कहा ना कुछ चीज़ें हैं जो खुद भी इंसान रोक लेता है खुद अपनी गलतियों से, तो कहीं अभिमान आ रहा होगा, उसको त्याग कर दीजिए। इसी अभिमान के कारण बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हुई हैं। आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, मतलब आपके जो परिवार के जन हैं जिनको आप बहुत घनिष्ठ आपका संबंध है, वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वहाँ षड्यंत्र चल रहा है।
आपकी शक्तियों का आपके धन का, आपके हर चीज़ का मैं कहूँ यूज़ किया जरा। आपको कहा जाए अपना जो आपका जो पैशन है, जो आप करना चाहते उसको फॉलो करिए, बाकी किसी की बातों में मत आइए। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है, तो आपकी कहानी, आपकी दर्द सब ईश्वर देख रहे हैं। इसका मतलब ये मत सोचिए कि कोई सुन नहीं रहा आपको। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, बिल्कुल अब बहुत फोर्स में चल रही है, मतलब एकदम वेग में आ चुकी है, एकदम गति में आ चुकी है। अभिमानी, क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद करें। तो हो सकता है आप कुछ ऐसी संगति में रहते हो जहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं, तो उनका सहयोग करना बंद कर दीजिए। उनकी ही ऊर्जा आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके मतलब जीवन में समस्या एक तरह से मैं कहूँ बढ़ा रही। आपकी समस्या का समाधान खुद है आप, मतलब चीज़ें आपने बिगाड़ी तो आप ही बना भी सकते हैं। तो ये आपको कहा जा रहा है, सब कुछ आपके पास है, बस आप करना नहीं चाह रहे, उस चीज़ पे डाउट कर रहे हैं या कोई करने नहीं दे रहा था, तो उस चीज़ से आपको कहा जाए इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। अपना मतलब आसपास की संगति पे थोड़ा ध्यान दें। 444 संदेह ना करें, आपको विश्वास रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही, चीज़ें अब स्थिर रूप से होने वाली है। जो मैनिफेस्ट किया तो वो होने वाला है जीवन में। शत्रु पराजय, शुभ समय शत्रु पराजय। मैंने माँ बगलामुखी की बात की कि यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें, शत्रु पराजय, ये चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी हैं। एक एक करके एक एक शत्रु आपके रास्ते से हटाए जा रहे हैं, हट रहे हैं, जहाँ पे आपने खुद भी इसका मैं कहूँगी इसका जिसकी झलक देख रखी होगी अपने जीवन में। तो वरदान, आशीर्वाद माँ दे रही हैं, ठीक है। आदिशक्ति आशीर्वाद दे रही हैं कि बस अब चीज़ें, यहाँ पे भी इस कार्ड में भी 11 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 11। तो ये कार्ड भी बता रहा है कि आपको वरदान मिल चुका है। आप उसके जिसको कहते हैं चिरंजीवी का वरदान, और क्या कहते हैं आपको कि आपको अगर कहीं पराजय आपको बार बार पूरे जीवन में मिलती, तब आपको अच्छा समय, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है अच्छा समय, तो यहाँ पे आपको विजय होते आपकी मिल रही है। यहाँ पे आपके दुश्मन मुझे अस्त्र डालते हुए दिख रहे हैं, सरेंडर होते हुए दिख रहे हैं, भले मुंह पे बोले चाहे ना बोले कि हम थक चुके हैं आपसे लड़ लड़ के। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप, बिल्कुल यहाँ पे नर्मदे माँ नर्मदा नदी की भी बात मैं कहूँगी, क्योंकि ये एनर्जी मुझे काफ़ी दिन से मुझे खींच रही है अपनी तरफ, और बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। वो चीज़ें भी मेरे जीवन में चीज़ें दिखी, मुझे मिली, तो मैं ये कहूँगी आप हो सके माँ नर्मदा नदी का चाहे जो भी शिवलिंग कहते हैं ना, वहाँ के हर कंकड़ में शंकर का वास होता है, तो वहाँ से आप शिवलिंग लाएँ, या जहाँ भी उपलब्ध हो उस चीज़ को लीजिए, उस शिवलिंग को लीजिए, उनका पूजन जरूर करें, ठीक है। और कोशिश करें वर्धनारीश्वर स्वरूप ही हो। महादेव की कृपा, मैं महादेव की बात कर रही थी, बिल्कुल नर्मदा नदी की बात करते हो, सामने शिव जी आ गए, तो इन्होंने कन्फर्मेशन दे दी कि आपको ये, या जो हो सकता है आप वहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो हो सकता है आप उनके दर्शन करने आपको बुलाया जा रहा, हो सकता है दर्शन करने जल्दी ही जाएँ, महाकाल के दर्शन करने जल्दी जाएँ, हो सकता है। आपकी कुंडली शक्ति जागृत तो हो रही है, बिल्कुल यहाँ बैलेंस, पहले ही चक्रा बैलेंस की बात है, तो आप पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही, मतलब समय अनुकूल चल, सही दिशा पकड़ लीजिए बस। 11-11 ये है कंफर्मेशन आज की डेट, और 11-11 मतलब सब कुछ होने वाला है, जो आपने आशाएं की थी सब पूरी होने वाली, जैसा सोचा वैसा होगा। ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट कर रहा है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपसे पूरी तरीके से जुड़ी हुई हैं, वो जगह जगह पे हर जगह संकेत दे रही हैं। थोड़ा सा आपको सिर्फ एक्टिव और अवेयरनेस में रहना है कि संकेत आ क्यों रहे थे, तो चीज़ों को समझिए। 11-11 अगर आज जब रात होगी, रात में 11-11 जो समय हो जाएगा, तो उस समय आप कुछ मैनिफेस्ट अच्छा कर सकते हैं, या तो देखिएगा उस समय कौन से विचार आपके माइंड में आ रहे हैं, उसको समझिए, वो विचार आपके सही होने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनको जलन होती है, तो कि आप उनसे बेस्ट क्यों, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी मतलब बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी वजह से आपके पितरों की मुक्ति होगी, तो बिल्कुल डेफिनेटली पितरों का कार्ड पहले ही आ गया था, तो पितर की कृपा तो है ही, इसीलिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है, मान ने अपनी तरीके से अपना काम किया है, बस आप जिनसे आत्मिक लगाव, आपका जिनसे आत्मिक लगाव है, वो आपको अपनी तपस्या का फल मानते हैं, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड आपकी मिलन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात हो रही थी, तो यहाँ मिलन की तैयारी हो रही है, मतलब आपके ईश्वर से मिलना, आपको आपके दिव्य प्रेम से मिलना, आपके प्रेमी से मिलना, मिलन की बात हो, तो मिलने की कुछ ऐसी चीज़ें हो रही कि जहाँ ब्रह्मांड ने जो सोच रखा तो वो आपके जीवन में घटने वाला है। आपके प्रेम की पवित्रता से दिव्य शक्तियाँ बहुत प्रसन्न हैं, बिल्कुल देख रहे हैं किस तरीके की ऊर्जा आ रही है। तो आपका जो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, उससे दिव्य शक्तियाँ बहुत प्रसन्न है, इसलिए आपकी मिलन की तैयारी की जा रही है। आप बिल्कुल, यहाँ मिलन की बात है, तो आपको ये बताया जाए आपके जो सहभागी हैं, मतलब सहभागी मैं कहूँगी पार्टनर जो हैं, जिनसे आपका प्रेम संबंध, वो आपके लिए बहुत ऑनेस्ट, मतलब अगर आपको डाउट हो रहा था कि आपके लिए वो ठीक नहीं है, कुछ गलत है, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार है आपके लिए, आपको लेके। आपकी भक्ति से धोने में काफ़ी समय बाकी है, मतलब कुछ ऐसी ऊर्जाएं जिनको अभी अपना
पूरी तरीके से वो दिशा नहीं मिली है, पूरी तरीके से वो जगह नहीं मिली, तो अभी थोड़ा समय आपके लिए बाकी है। कुछ एनर्जी जो है जो अभी थोड़ा सा लो और उसमें वाइब्रेशन में, उनके लिए थोड़ा भी समय बाकी बताया जा रहा है। पानी द्वारा हीलिंग करना बहुत आवश्यक है। आत्म जागृति बिल्कुल ये डेफिनेटली हो ही रही है, हो चुकी है। इसीलिए सारी चीज़ें ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड की शक्तियों का, उनके संकेतों को आप अच्छे से समझ रहे हैं। आपके हंसी के पीछे बहुत दर्द है, तो इस दर्द की हीलिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो वाटर हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आपके थेरेपीज जो एरोमा थेरेपी है वो ज़रूर कराइएगा। आपका प्रेम संबंध ईश्वरीय कृपा द्वारा निर्धारित किया गया है। 12 आपके रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर किया जाएगा। प्रेम आपकी किस्मत में है। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस भय में मत रहिए कोई आपका कुछ कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि सुरक्षा कवच दिया है ना माँ काली ने। सूर्य देव की उपासना करें, हो सकता है सूर्य की आप उपासना। ब्लैक मैजिक बैकफायर, मतलब ये जो क्रियाएं हुई थी वो उल्टा पड़ी है उनके ऊपर। जिन्होंने आपके लिए सब प्लान किया तो उनकी स्थिति बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से बिगड़ रही है। यहाँ पे आपका प्रेम अधूरा रह गया था पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म में आपका प्रेम अधूरा है। तो यहाँ मैंने कहा ना, ये जो ऊर्जाएं आ रही है ये बार बार एक कनेक्शन दे रही है कि आपकी चीज़ें जो पीछे छूट चुकी थी अब वो परिपूर्ण होने वाली। तो ईश्वर ने अपनी तरीके से पूरी संरचना रच दी है, जगह संकेत सब देते जा रहे हैं। आपको सिर्फ उन चीज़ों को समझना, आगे बढ़ना है। भौतिकवाद की विचारधाराओं को छोड़िए, सामाजिक विचारधारा को छोड़िए, सिर्फ ईश्वरीय विचार को पकड़े, ईश्वरीय शक्ति को, एनर्जी को समझिए, बस वही आपको आगे बढ़ाने वाली। लाइए हम कुछ लास्ट में नाम निकाल लेते हैं। कुछ अगर नेम्स आते हैं ये समझ लीजिए, हो सकता है आपके प्रियजन के भी नेम हो, ठीक है, या आपके खुद की नाम हो, या इस नाम से कोई संकेत आपको मिल जाए कि अच्छा ये अच्छी एनर्जी है या खराब एनर्जी, उसका भी आपको यहाँ संकेत मिल सकता है नामों से, ठीक है। तो नाम का कोई एक ही नहीं कि आपका नाम ही होगा, इससे कोई भी संकेत आपको मिल सकता है। राखी, रजनीश, ये कार्ड, आने वाले नवरात्र में कार्य में सफलता मिलेगी। अगर कोई क्वेश्चन था कि मेरा काम कब सिद्ध होगा, तो आने वाले नवरात्र में ये कार्य में सफलता मिलने वाली। कोई नया कुछ आप शुरू कर रहे हैं। ही हरि हरि, चाहे आपका हरि नाम से जो भी हो, हरि नारायण कुछ भी ऐसा करके नाम हो। गीतांजलि, जुलेखा, छः महीने बाद कार्य में सफलता मिलेगी। अगर कोई टाइम प्रोडिक्शन आप चाहते हैं तो 6 महीने बाद आपके कार्य में सफलता आपको मिलने वाली है। सीमा, मुदिता, यमुना, तो आप या यमुना नाम भी ले से भी चीज़ें हो सकती है, या तो यमुना नदी के आसपास आप रहते हो तो भी हो सकता है आपके लिए कोई संकेत हो वहाँ पे। तो ये मनीष का नाम है, मनीष। सिद्धार्थ, अनुराधा, या आप अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए, ये भी चीज़ें आप मतलब कुछ भी मैच कर सकते हैं अगर ये नाम आ रहा है तो। ये समझ लीजिएगा संकेत दिए जा रहे हैं बस। जलपा, अनमोल, कल्पना, रजनी, कृष्णा। हरि भी आ गए, कृष्णा भी आ गए। हरे कृष्णा, या हो सकता है इनके भक्त हो आप ना, तो इसके लिए भी हो सकती चीज़ें नाम आ रही होगी। कबीर, कौशल्या, बिल्कुल। कार्तिक, यहाँ पे नाम भी देखिए कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। श्वेता, देव, अगर आपके नाम के सामने देव लगता है, आगे लगता है, तो ये आपके लिए भी आंसर है ये। अलका, कीर्ति, विकास, ईश्वर को समर्पण दें। अगर आप कुछ सोच रहे थे चीज़ें क्यों नहीं, कैसे नहीं, क्या नहीं हो रही, तो समर्पण करिएगा तभी चीज़ें मिलेंगी। समर्पित, सरेंडर अवस्था होनी हुई। शालू, सुशील,
अनुपमा, कंचन, रणवीर, सत्या, या आपके नाम सत्या, सत्य प्रकाश, कुछ भी अपना सत्य से संबंधित, नारायणी, आरती, लास्ट एक श्योर, राधा, कृष्ण, राधा कृष्ण दोनों आ गए हैं, है ना। तो एनर्जी देख रहे हैं किस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पे मैंने कपल्स की बात की, यहाँ कपल्स आ गए राधा कृष्ण, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आपके लिए जो रीडिंग रही है ये पूरी तरीके से फलित होने वाली है, कोई भी डाउट मत रखिएगा, ठीक है। और रही बात कि जो मैंने कहा था कि अयोध्या का जो मैंने आपको एक वीडियो डाला था कि महामंडलेश्वर नरसिंहदास जी ने संपर्क भी ऐसे कहीं एक तरह चमत्कारी रूप से ही हुआ। अब उज्जैन तो गए थे तो बताया था आपको, तो वहीं पे एक पंडित जी मिले थे हमें, 11 मुखी हनुमान जी मंदिर में, वहाँ के वो पंडित जी थे वो। तो उनसे ही उन्होंने मतलब एक तरह से कार्ड दिया, बोलिए कि उन्होंने कहा कि हम क्या कहते हैं अयोध्या के, तो हमने भी कहा अयोध्या के ही पास के हम भी तो हैं। तो उन्होंने कार्ड दिया, बोला जब कभी ज़रूरत होगी आप आइएगा महाकाल तो बताइएगा, हम आपको गर्भगृह के दर्शन कराएंगे। तो ऐसा कुछ था, तो उन्होंने कार्ड दिया मुझे। फिर मैंने अचानक काफ़ी दिन से था, फिर अचानक जिस दिन 7 तारीख थी, 7 नवंबर को, अचानक मेरे दिमाग में ऐसा है कि लाओ कार्ड निकालते और नंबर डायल करते, देखते हैं पंडित जी से बात कर लें एक बार। जब उसमें 3 नंबर थे, 3 नंबर में से मैंने जो फर्स्ट नंबर था ट्राई किया, सब कुछ मुझे लगा कि फर्स्ट नंबर उन्हीं का ही होगा। कॉल की, सामने से कोई और व्यक्ति थे, नहीं पता था मुझे कौन है। फिर उनको जब मैंने बताया कि हम ऐसे ऐसे मिले थे, तो उन्होंने कहा हाँ मिलते तो हम बहुत लोगों से, लेकिन मैं याद नहीं आया। तो बेटा आप एक काम करो, वीडियो कॉल करो। मैंने वीडियो कॉल किया, जब देखा तो कुछ वो अलग थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा कैसे, कहाँ से नंबर, तो बताया मैंने ऐसे ऐसे। तो बोले वो तो मेरा शिष्य है, मैं उनका गुरु हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि ये अयोध्या में, ये नंबर मतलब अयोध्या में ही लगाया, अयोध्या के ही महामंडलेश्वर है विराट मंदिर के। तो उन्होंने बताया ऐसे, बाकी कुछ चीज़ें उनको जो भी उनको लगा होगा, जो पॉजिटिव चीज़ें वहाँ फील हुई होगी बात करते समय, तो उन्होंने फिर सीधा बोला कि बेटा तुम आओ, हमें तुमसे मिलना है। ठीक, तो हम नहीं समझ में आया कि कैसे क्या। तो उन्होंने जैसे आदेश नहीं होता, क्या उन्होंने ये शब्द बोला, माँ काली का आदेश है तुम्हें आना है। तो फिर मैं तुरंत समझ लीजिए उस आदेश को मैं काट नहीं पाई, माँ की कृपा से बन गई चीज़ें, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई, पहुँच गए। फिर वहाँ फिर उनसे मिले, फिर उन्होंने सारी चीज़ें, फिर इस विद्या के बारे में, टैरो के बारे में सब कुछ पूछा, उनको मैंने बताया, इसकी पावर बताई। तो उनसे मिल बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा, जिस कहते हैं किसी को पद का एक तरह अभिमान होता है, वहाँ उनकी ऊर्जा बिल्कुल ऐसी नहीं थी। पद का अभिमान बिल्कुल है, वो खुद ही जैसे लग रहा था कुछ सीखने के लिए बैठे हों। उनकी जो बातें करने का जो तरीका था कि वो सुनते थे, सुनाते नहीं थे, वो सुनते थे। तो मुझे ऐसा मतलब ऐसा लगा कि जैसे कोई मतलब एक सच्चा भक्त जो होता है, ऐसी फीलिंग आई। बाकी सबका जीवन में क्या कैसे हो अलग, लेकिन उस समय की जो फीलिंग उनको जो देख के मुझे फील हुआ, उनको देखने के बाद मुझे सिर्फ सच में बजरंगबली ही मुझे वहाँ दिख रहे थे उनके स्वरूप में। ठीक है, तो जामुन जी जैसे मुझे कुछ एनर्जी पता नहीं क्यों ऐसी फील हुई थी। तो वो तो सब ईश्वरीय हो सकता है, जो भी रही होगी चीज़ें उसकी बातें अलग, लेकिन हाँ बहुत अच्छा फील हुआ। और सौभाग्य समझा मैंने अपने आप का कि और सबके वही मैंने कहा ना, सबका आशीर्वाद, जब तक यहाँ जीवन कहते हैं आशीर्वाद से ही चलता है। तो आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सानिध्य से ही चीज़ें मुमकिन हो रही कि धीरे धीरे ऐसी चीज़ों से हम जुड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमें पॉजिटिव ऊर्जा या हमारे कष्ट का निवारण या कोई मार्गदर्शन या कुछ रहस्य खुलना, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जीवन में। तो वो चीज़ें होती रही। तो मैं यही कहूँगी आप लोग ऐसा अपना प्रेम बनाए रखें, सानिध्य बनाए रखें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना प्रेम देते हैं, जो इस रीडिंग को सुनते हैं, माँ का संदेश लेते हैं और बाद में मुझे इसका फीडबैक जब मिलता है ना, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि कितने दुनिया में कितना प्रेम भरा हुआ है। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगी आप लोग ऐसे निस्वार्थ प्रेम करते रहें, माँ से जुड़े रहें और अपने गुरु के सानिध्य में रहें। गुरु की कृपा छाया होनी बहुत आवश्यक है। तो मैं यही कहूँगी कि बस सत्कर्म करें, आगे बढ़ते रहें और आपका कल्याण होता रहे, साथ में मेरा भी होता रहे। जय माता दी, ओम काली।